सेनापति के बंगले पर। जय राम जय राम जय राम। जो तो का प्याले लाग जो तो का प्याले लाग तो गंगा कसम का बड़ा नीक लागत रहा यार। यही से कहा जय राम करा थे तो। आओ का अच्छा जब हमका मारे लाल है तो तुमका बड़ी मजा आवत रही। आओ का खीसे काढ़त रहे हो। अरे बड़ी मजा आई यार। जब तुम कब प्याले लाग तो हमें विषय में बातें न पूछो। अब का जब हमें मारिस ना हाँ, तो वही मार मा वही दहशत मा। अच्छा अबे हमें 2-3 बूंद पेशाब छोड़ गया यार। महाबली हैं? आओ चली चला जाए। कहाँ जाए सार हो? खौहान है कहा था लड़का का मार डोब महाराज का मार डोब सबका मार डोब हिया के महाराज हम बनब। मार नहीं है या साला कहा था हिया के महाराज हम बनब यार। नहीं मार नहीं है हैं? मार नहीं है। अरे सारे दो सवार कहो मारी उठा सका। अरे हाँ भाई सही आए हैं? कहीं ऐसे बचित के रहो नहीं हो सकत तो लेकिन एक साथ हम जा रहे हैं जाए हाँ या जा रहा सेनापति के बंगले पर। क्या करे? हमसे काम नहीं बताई दर्शन जा रहा है। अच्छा जा रहे तू जा रहे हो मुंह से बीड़ा निकाले का मुंह बीड़ा पकड़े कहा। मुसबिला की साले मुसबिल्ला। हाँ वही महाबली हाँ आओ चली चला जाए। चला जाए लेकिन ऐसे नहीं फिर कुछ गुनगुनाते हुए गुनगुनाते हुए। ए महाबली हाँ कहना है एक जने दारू पियत रहे भैया और अब की साल गेहूं बोवे गए तो मेहरारू का कह रही है। अरे अरे राजा हो अरे हो सैया। औरत मेहरारू अपने मनसबा से कह रही है अरे राजा हो अरे हो सैया। अरे उसरना बोयऊ राजा के हुआ उसरना बोयऊ राजा के हुआ। राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ। राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ। उसरना बोयऊ राजा के हुआ उसरना बोयऊ राजा। बाली रही तो मुसौना लईगा बाली रही तो मुसौना लईगा। हरे रे नरई बड़ेरी मठारे उसरना बोयऊ राजा। क्या बताऊं आज 2 महीने बीत गए मेरे स्वामी जी अभी बंगले पर नहीं आए। मेरे स्वामी जी इस नैनागढ़ राज के सेनानायक हैं। ना जाने बात क्या है उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। मेरा बेटा विजय है और भी कॉलेज चला जाता है। मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आज ना जाने बात क्या है कि उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। रात दिन जो हली डगारिया रात दिन जो हली डगारिया घरवा न आए मोर सवारिया।
सदा मेरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू हमेशा इसी तरह खुश रहे। लेकिन माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन आज ना जाने क्यों सुबह से ही मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। माँ, पापा की याद आ रही है? बेटा यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज 2 महीने बीत गए तेरे पापा बेटे विजय। अभी अभी आपके विषय में हम माँ बेटे बातें ही कर रहे थे। आप आ गए। क्यों नहीं प्रिय? प्रिय, आप और बेटे विजय को देखकर मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ। जी प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे संग खुश प्यारी सुनैना दिख रही बेटे संग खुशहाल और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे और जुग जुग जीवे। स्वामी जी, आज मैं बंगले पर आते ही देख रहा हूँ कि आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो। आप मेरे प्यारे पिया, आप मेरे हमारी तो सारी खुशी आपसे है। बेटा तो मेरे जीवन का खिलौना है। क्यों नहीं? सारी खुशी तो आपके चरणों में है स्वामी जी। जब से आप मेरे जीवन में आई हो तब से मेरे जीवन को आपने खुशियों से भर दिया है और आप पत्नी के रूप में मुझे भगवान ने एक लक्ष्मी दे दिया है प्रिय। क्योंकि जब से आप आई हो मेरे बंगले पर सारी खुशियां मुझे मिल रही हैं। स्वामी जी, हर स्त्री का फर्ज है कि अपने पति को हमेशा खुश रखे। स्वामी जी, आप ही मेरे लिए भगवान हैं
आपके सिवा मेरे लिए क्या है इस दुनिया में। क्यों नहीं प्रिय? लेकिन बेटे विजय, तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार है बेटे? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन पापा आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटे, आप कॉलेज के लिए अगर लेट हो रहे हो तो निकलो, ठीक है? जी पापा। मम्मी बेटा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। आज अपने नैना गणराज्य में बहुत ही खुशी की बात थी और इस खुशी को बताने के लिए मैं अपने बंगले पर आप गया हूँ प्रिय। वो कौन सी बात है स्वामी जी? प्रिय, आज राजमाता की कोख से इस नैना गणराज्य के वारिस ने जन्म लिया है, इसलिए पूरे राजमहलों में खुशी मनाई जा रही है और इसी खुशी के मौके पर मैं अपने बंगले पर आ गया हूँ। महारानी जी की कोख से राजकुमार जी का जन्म हुआ है। क्यों नहीं प्रिय? ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, क्यों नहीं प्रिय? जो अपने इस नैनागढ़ राज का वारिस आ गया है। और इसी खुशी में सम्राट ने मुझे अपने प्राणों से प्यारी इस कटारी को दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कटारी है। स्वामी जी क्यों नहीं प्रिय? लेकिन प्रिय, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है प्रिय। ये कटारी जितनी खूबसूरत है उतनी अरे देवर जी, अरे भाभी पाला गो। खुश रहो अरे देवर जी। भैया नमस्कार। देवर जी भाभी नमस्ते। देवर जी आपकी और स्वामी जी की दोस्ती का तो नैनागढ़ राज में मिसाल ही है। क्यों नहीं भाभी, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। इसीलिए तो जब भी स्वामी जी बंगले पे आते हैं उसके बाद आप भी पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं भाभी, आज आप दोनों की याद आई और मैं आपको देखने के लिए व्याकुल हो रहा था, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आपके बंगले पर आ गया। ये तो बहुत खुशी की बात है देवर जी कि अभी अभी स्वामी जी आए और स्वामी जी के साथ साथ आप भी आ गए। क्यों नहीं भाभी, ये दोस्ती का ही तो मिसाल है। क्यों नहीं। आप भी आ गए ऐसे मौके पर ऐनक लगा। मेरे दोस्त के लिए कुछ चाय हाँ स्वामी जी। देवर जी आप और स्वामी जी बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ भाभी, आज बगैर आपके हाथ का नाश्ता किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाओ जल्दी मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। ठीक है आप बातें कीजिए। जाओ भाभी। चाहे जो कुछ आप लाओगी, आपके हाथ का नाश्ता लेने में कुछ ज्यादा ही आनंद आता अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे ही हैं। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरे बंगले के मेरे पीछे आ गए हो? मेरे दोस्त कृपाचंद, आपसे एक मशविरा करने के लिए आया हूं। अगर आप मेरी बात को मान लोगे तो वाकई हम दोनों की तकदीर में चार चांद लग जाएगा। आखिर वो कौन सी बात है जो कि आप मुझसे मशविरा करना चाहते हो अपने तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त। और दोस्त कृपाचंद समय कर लो तुम कहना, कि दोस्त कृपाचंद इस समय कर लो तुम कहना और चैन से गुजरेगा जीवन और हो पूरा। और चैन से गुजरेगा जीवन हो पूरा। दोस्त क़यामत सिंह। हाँ मेरे दोस्त, तो समझ न पाया तो तुमने क्या दिल में अरे
आखिर बात क्या है जो कि आपके दिल में कैसे अरमान है जो कि हम लोग मिलकर के इस पूरे नैनागढ़ मेरे दोस्त, अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा। और अगर मान लो दोस्त कहना दोस्त, अगर तुम मेरी बात को मान लो और उस कुंवर कन्ने से नाम मिटा दो तो एक दिन हम दोनों इस नैनागढ़ राज के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। और लगता है कल तेरी बौरा गई सिंह, आखिर बात क्या है जो कि आज तुम नैनागढ़ राज्य के वारिस को इस दुनिया से मिटाने की बात मुझसे कर रहे हो? मेरे दोस्त कृपाचंद, इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है। जरा मेरी बात को ठंडे दिल से सोचो, अपनी किस्मत बदल जाएगी। हम दोनों पूरी रियासत नैनागढ़ में राज करेंगे। राज सिंह, शुक्र मनाओ कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुमने ऐसी बेहुदा बातें मुझसे कर दिया है और दोबारा ऐसी बातें अपने जुबान पर कभी मत लाना मेरे दोस्त। मेरे दोस्त कृपाचंद, जरा मेरी बात को गौर कर सुनो और दिल से सोचो। वाकई कहना क्या चाहते हो? अगर मेरी बात को मान लोगे तो फायदा ही फायदा है। कि तो कृपाचंद मेरे बात सुनो, गौर कर। तो कृपाचंद मेरे बात सुनो, गौर कर। ऐसा मौका दोबारा नहीं
रहा जिंदा अगर कुंवर संसार में गुलामी करते ही जीवन। मेरे दूत कृपा चंद अगर कुंवर इस संसार में जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे कि तैसे ही रह जाएंगे। गुलामी करते हम दोनों का जीवन गुजर जाएगा। महामंत्री क्या मसीह, मेरी बात पर गौर करो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? दिल में कोई सोते सी तुम लाला नहीं, भूल जाऊंगा वरना और मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। तुम हमको तुम दे नहीं तुम मुझको तुम दे नहीं, ताकती को मेरी आज ठुकरा रहे। होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा, तो बगावत मेरे तो खर्चा हो कयामत तो चाहो चले खैर चले सकले अपनी दोबारा दिखाना नहीं। पाप लालच तेरे दिल में है भर गया, दोस्त ऐसा मुझे है दोबारा नहीं। नाम मेरा कयामत है, सुन ध्यान से नाम मेरा, नाम मेरा कयामत है, सुन ध्यान से। नए रट्टर में कयामत में बरसाऊंगा। दोस्त की होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुझको तेरी औकात क्या, अबे हूँ मैं जानता तेरी औकात, तेरी औकात क्या, अबे हूँ मैं जानता तेरी औकात, तुझको मैं दिखलाऊंगा। खैर चाहो तो जाओ और जहाँ से चले मार गोली कृपा चंद, खैर चाहता है तो आउट मेरे बंगले से सीधे यहाँ से चले जाओ। कृपा चंद मैं जा रहा हूं, लेकिन आज तुमने मेरी दोस्ती को ठुकरा कर अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश कर दिया है। अब तुझे मैं दिखलाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। दोस्ती और दुश्मनी की परवाह की पसंद कभी नहीं करता। कृपा चंद तुझे मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक है। आउट। देवर जी आइए। बगैर नाश्ता किए आप बंगले चले जा रहे हैं। थोड़ा नाश्ता लाने में लेट क्या हो गई आप तो। अरे भाभी बगैर नाश्ता किए मैं जाऊंगा ही नहीं। जब भी कभी भी बंगले बंगले पे आए हैं आप बगैर नाश्ता किए मैं आपको नहीं जाने दूंगा, तो आज कैसे जान दूंगी? आपके हाथ का बगैर नाश्ता किए मैं कहा जाने वाले में से हूँ। अपने हाथ से बाकायदे भून करके रामबली स्वामी जी, उसके बाद हम आपके दोस्त तो बहुत जल्दी में चले जा रहे थे बगैर नाश्ता किए। भला कभी आज तक कभी मेरे बंगले से बगैर नाश्ता किए देवर जी गए नहीं, तो आज कैसे जाने देती मैं? अरे भाभी मैंने नाश्ता कर लिया,
अब मैं जा रहा हूँ कुछ। नाश्ता कर लिए? हाँ। अरे पीने के लिए पानी तो भूल गई मैं। अरे भाभी पानी पी लूंगा, रास्ते में थोड़ा शाही दरबार जाने के लिए मेरे को जल्दी है। पानी रास्ते में पी लेंगे आप? ये तो अजीब बात हुई। भाभी थोड़ा जल्दी है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। मुलाकात तो होती रहती है। ठीक है। पालागू भाभी, खुश रहो खुश रहो। और ले लो। आगे तालाब में पानी पी लेने के लिए, पानी पीने में यहाँ पर देर हो जाएगी तुम्हें। स्वामी जी क्या बात है? आपके दोस्त और आपके साथ के सिपाही भी अजीब है। क्यों नहीं पिए? पता ना जाने क्यों मेरे दोस्त क्या मस्जिद क्यों कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो तो आप दोनों की नोक झोंक होती क्यों है। नहीं पिए? वो मेरा दोस्त है, भले ही मुझसे थोड़ा सा नाराज होकर गया लेकिन मैं उसे मना लूंगा। ठीक? स्वामी जी क्या बात है पिए? इसी तरह आप जो बंगले से चले जाते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, तो मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। बेटा विजय वो भी कॉलेज चला जाता है, तन्हाई में सिर्फ आपकी याद आती है। स्वामी जी आप हैं कि आप ड्यूटी पर जाने के बाद हमें बिल्कुल ही भूल जाते हैं। स्वामी जी आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। जो कुछ है मेरे लिए सिर्फ आप ही तो हैं। आपके सिवा क्या है मेरा इस दुनिया में?